चैप्टर 10 एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटी। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ये बहुत अच्छा चैप्टर माना जाता है। 1-2 क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से 8 नंबर और हाइट एंड डिस्टेंस से 6 नंबर, तो 14-15 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं पूरे। तो इसमें देखते हैं क्या है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटी में। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है उसको जरा डिफाइन कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री देखिएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री 2 शब्दों से मिलकर बना आता है। ट्रिग्नोन पहला शब्द है ट्रिग्नोन, दूसरा शब्द है मेट्रॉन। ट्रिग्नोन मीन्स होता है ट्रायंगल, ट्रिग्नोन मीन्स ट्रायंगल, और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हम किसके ट्रायंगल के मेजरमेंट का, ट्रायंगल में क्या मेजरमेंट करेंगे, एंगल मेजरमेंट करेंगे, साइड मेजरमेंट करेंगे। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल का मेजरमेंट होता है। ट्रायंगल में क्या क्या मेजर होता है, एक साइड मेजर होता है, क्योंकि इसके 2 ही होते हैं एलिमेंट, एक साइड होता है, एक क्या होता है 6 कंपोनेंट में साइड का होता है, 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं। तो यही दोनों चीज इसमें ट्रायंगल में मेजरमेंट किया जाता है। अब सबसे पहले में इसमें आता है पहला टॉपिक, एंगल क्या होता है। एंगल देख लीजिएगा, एंगल की डिफिनीशन है V, या ऐसे लिख लें, एंगल इज डिफाइंड एज द inclination of 2 straight lines with same initial points। इसका क्या मतलब है, इसको समझिएगा। एंगल क्या होता है, जैसे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ये है, दूसरा स्ट्रेट लाइन हमारा ये है। इंक्लिनेशन मतलब होता है झुकाव। 2 स्ट्रेट लाइन के बीच, ऐसे कह लें 2 रेज के बीच में का जो झुकाव होता है वही हमारा एंगल होता है। कब झुकाव होता है, जब उसका इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम हो। जैसे इस पॉइंट का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट ये सेम है। ओ इज स्टार्टिंग पॉइंट, ओ ए एंड ओ बी ये हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन है, तो इनके बीच में जो झुकाव है वही हमारा एंगल है। अब एंगल पॉजिटिव भी होते हैं, एंगल निगेटिव भी होते हैं। तो देखिएगा एंगल कब पॉजिटिव होंगे, कब निगेटिव, जब ये अगर ये इसको हम एक्स एक्सिस माने, एक रेज को एक्स एक्सिस, अगर ये दूसरा वाला स्ट्रेट लाइन इसके एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा इस तरह से चलता है, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। अगर यही चीज अगर यहां से देखिएगा ये नीचे आ जाए, ये या नीचे बने, तो ये क्या होगा, हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव एंगल होगा। निगेटिव एंगल। तो एंगल 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव एंगल, एक निगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल कब होते हैं, जब हमारा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव एंगल है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो निगेटिव एंगल होगा। पॉजिटिव एंगल को प्लस थीटा से डिनोट करते हैं, निगेटिव एंगल को माइनस थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक, यहां तक हो गया। इसके बाद देखिएगा क्वाड्रेंट, अगला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, अगला टॉपिक है। देखिए क्वाड्रेंट से पहले अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो की बात करें, द रेशियो ऑफ एनी 2 साइड इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और टी रेशियो। आप जानते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल में, ये क्लास 8th में ही पढ़ाया गया है,
राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होंगे, ये 90 डिग्री होगा हमारा, मान लो ए बी सी, ये हो गया हमारा ए बी सी। अब देखिएगा 90 के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं, जिसे हाइपोटेनियस कहते हैं। अब ये हो गया हाइपोटेनियस, ये फिक्स है, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होगा। अब अगर मेजरमेंट एंगल थीटा यहां होगा तो थीटा के सामने वाली जो साइड होगी, यहां इसके सामने वाली जो साइड होगी, ये होता है परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर हो, और जो तीसरी वाली साइड बच गई ये हमारा हो गया बेस। ये 3 साइड होते हैं, समझ में आ गया। एक बार फिर से देखिएगा, 90 के सामने वाले साइड को हाइपोटेनियस, मेजरमेंट एंगल के सामने की साइड को हम परपेंडिकुलर, तीसरी साइड को हम क्या करेंगे, बेस मान लेंगे। एक बार अगर यहां देखिएगा, अगर थीटा यहां एज्यूम करेंगे, अगर थीटा यहां एज्यूम किए तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा बेस बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस तो फिक्स है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट एंगल के अनुसार ये चेंज होते रहेंगे। थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर यहाँ, थीटा यहाँ होगा, परपेंडिकुलर यहाँ हो गया। ठीक, इसके बेसिस पे अब 3 साइड हैं, 2 साइड का रेशियो लिखा है, द रेशियो ऑफ एनी 2 साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो पहला रेशियो अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का लेते हैं तो क्या बनेगा, तो इसमें देखिएगा 6 रेशियो होते हैं। पहला रेशियो है साइन थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं, अगर साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसे हम लोग लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी। इस फिगर के अकॉर्डिंग ए बी देखिएगा, ये हमारा ए बी है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। इसी तरह दूसरा ये लेते हैं बेस और हाइपोटेनियस लेते हैं, तो इसको हम कॉस थीटा कहते हैं, जिसे बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो बीसी अपॉन एसी हो जाएगा। इसी तरह अगर हम तीसरा लेते हैं किसके किसके बीच में, बेस और परपेंडिकुलर के बीच में लेते हैं, तो टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा होता है पी बाई बी। ठीक, पी बाई बी, इसे हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी सी। ये हो गया हमारा। अब इसी का जस्ट उल्टा है, ठीक है, देखिएगा, जैसे चौथा है टेन का कॉट थीटा, इसी का उल्टा अगर बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो ले लें, बी सी अपॉन ए बी, ये हो जाएगा कॉट थीटा। इसी तरह पांचवा है कोसेक का उल्टा होता है सेक थीटा, ये हो गया एच अपॉन बी, ये कितना हो गया आपका ए सी अपॉन बी सी। और छठवां हो गया कोसेक थीटा, क्या, एच अपॉन पी ए सी अपॉन ए बी। ये हमारा 6 के 6 टी रेशियो हो गए। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होते हैं, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन पी अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसी का जस्ट रेसिप्रोकल होते हैं। ये आपका, थैंक यू क्लास।